सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। हमारे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हितमसर के जो स्टाफ सदस्य हैं उनकी सुविधा के लिए ये इनकम टैक्स की एक्सेल शीट तैयार की गई है। इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो भी कार्मिक का इनकम टैक्स हम देखना चाहते हैं या उसकी टैक्स की कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं तो यहाँ पर उस कार्मिक को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं अपने टैक्स गणना के अनुसार आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर जो मेरी टोटल इनकम है वो 8,02,000 रुपये है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो GA55 है वो एस्टिमेटेड GA55 निकालेंगे। जैसे एस्टिमेटेड GA55 इसको यहाँ एस्टिमेटेड और नॉन एस्टिमेटेड है, इसमें से हम एस्टिमेटेड को सिलेक्ट करके हमारे पर्सनल लॉगिन आईडी जो पे मैनेजर के हैं उससे एस्टिमेटेड GA55 जो है वो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे। वो इस प्रकार का आएगा। यहाँ पर देखिए एस्टिमेटेड का मतलब है कि नवंबर में जो हमारा वेतन बना था उसी को आधार मान करके कि वैसा ही वेतन हमें दिसंबर, जनवरी और फरवरी में मिलेगा। मिला नहीं है लेकिन ये एक काल्पनिक कैलकुलेशन करके गणना की गई। उस आधार पर जो टोटल अलाउंस हैं और टोटल डिडक्शन हैं उनको आधार मान करके बनाया गया है। जैसे मेरा खुद का जो है वो टोटल इनकम एस्टिमेटेड के आधार पर ये बन रहा है और टोटल डिडक्शन जो है वो इतना है और टोटल टैक्स मेरा ये बन रहा है। और नवंबर माह की टैक्स कटौती के अनुसार फरवरी तक जो है वो मेरा 25,800 रुपये टैक्स कटेगा और शेष टैक्स जो है वो 12,824 रुपये है। और वर्तमान मासिक टैक्स कटौती जैसे 2574 रुपये हो रही है और दिसंबर से फरवरी प्रति माह कितनी कटौती होनी चाहिए। जैसे हम ये चाहते हैं कि हम दिसंबर माह में ये गणना करेंगे कि कार्मिक का जो टैक्स कट रहा है उसमें बढ़ोतरी करनी है क्या। तो जैसे अब मेरे 2574 रुपये कट रहे हैं तो मुझे अब टैक्स कितना कटाना है, 6,849 रुपये टैक्स, यानी कि मुझे अपना टैक्स बढ़ाना है। दूसरी ओर हम ये देख सकते हैं कि 80C की जो कटौती है उसमें अभी तक मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,19,000 रुपये हुआ है और ये अधिकतम जो छूट होती है वो 1.5 लाख रुपये हो सकती है। तो यहाँ पर एक सुविधा के लिए पीला बॉक्स बनाया गया है। इस बॉक्स में जैसे मेरे 30,000 रुपये की LIC या ट्यूशन फीस जो बच्चों की है वो अगर मेरी 30,000 रुपये है तो मैं इसमें इंटर करूँगा 30,000 रुपये। तो ये हमारी सुविधा के लिए है कि 30,000 रुपये अगर हम करते हैं, यदि हमारे पास में वो छूट के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो इसके बाद में हमारा टैक्स जो मेरा टैक्स है वो 4,769 रुपये बनेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ इंटर करके और ये पे मैनेजर पर हम अपडेट कर सकते हैं कि ये वेतन जो है वो उसमें मेरा ये टैक्स इतना काटना है ये सुविधा के लिए। और ये हमारा जैसे 1,49,000 रुपये अभी 1.5 लाख की कटौती में बन रहा है। इधर जो दे रखा है उसमें यहाँ पर हम टोटल अलाउंसेज एंड डिडक्शंस अकॉर्डिंग टू GA55 हमारा जो एस्टिमेटेड GA55 है इसमें हम मिलान कर लेंगे कि बेसिक जो है वो जैसे 6,20,000 है, DA है वो 1,27,000 है, HRA टोटल इतना है, बोनस जो मिला है वो यहाँ। अब जैसे जिस कार्मिक को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसको अगर बोनस नहीं मिला है तो स्वतः ही यहाँ बोनस की राशि जो है वो शून्य हो जाएगी। जैसे कोई कार्मिक जैसे गेजिटेड हैं जैसे ये हैं तो इस कार्मिक को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इनका बोनस जो है वो दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार से हम सेलेक्ट करके और ये देखेंगे कि वास अलाउंस अगर किसी को अवेलेबल मतलब मिलना है उसी को मिलेगा। जैसे RPMF है और जो एम्प्लॉय का NPS में जो कटौती होती है वो NPS की कटौती है। CM कोरोना में जो है वो इतने कटौती हुई है और टोटल टैक्स जो है वो ये है। और जो GIS है दुर्घटना बीमा है उसकी कटौती और ये सब हैं वो हम मिलान कर लेंगे। यदि हमें किसी प्रकार की चेंजिंग है, जैसे किसी कार्मिक का टैक्स है वो अगर 3-4 महीने एक जैसा उसके बाद में उनका बढ़ा दिया है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ GA55 जो है नीचे टैब में GA55 में जा करके और ये जो इनकम टैक्स है इस इनकम टैक्स में यहाँ पर हम चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे किसी कार्मिक का टैक्स देखते हैं कि दिसंबर माह में उसने टैक्स बढ़ा दिया, जैसे दिसंबर माह में मैंने अपना टैक्स 5,000 रुपये करा दिया तो यहाँ पर हम 5,000 रुपये एंटर करेंगे तो आगे भी वो इसी प्रकार से हमें शो करेगा। इस प्रकार से हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और ये हमारा जो है उसके बाद में टोटल डिडक्शन और ये GPF 2004 जिस कार्मिक को बोनस मिला है और जो NPS का कार्मिक है उसके 5,000 रुपये
₹5081 जो हैं वो GPF 2004 में जमा होंगे, इनकी अलग एंट्री दिखाई गई है। इस प्रकार से इस टैब के द्वारा जैसे क्लिक फॉर GA55 इस बटन को अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारा जो GA55 जो आ रहा है वो हमें प्राप्त होगा, और मेन पेज में जाने के लिए इस बटन को आप क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से क्लिक फॉर टैक्स कैलकुलेशन, हमारी जो टैक्स की कैलकुलेशन लास्ट में कितनी होगी उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारा टैक्स कैलकुलेशन होगा। इसमें एक बात और है, जैसे हमारे यहाँ पर 8,74,000 रुपये दिखा रखे हैं, जबकि आप ये कहेंगे कि मेन पेज में हमारी जो टोटल इनकम है वो 8,02,000 रुपये है, तो इतने रुपए कहाँ बैठे? तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखना है कि इसमें एनपीएस कार्मिक जो है वो प्लस एनपीएस, वो एनपीएस इसमें जोड़ करके और फिर गणना की गई है, और एनपीएस इसको 2 बार में घटाया गया है। जैसे एक बार जो एनपीएस की कटौती है वो यहाँ पर 1.5 लाख में 71,792 रुपये आ गई, और जो एम्प्लॉय का सेल्फ कट रहा है वो इसमें प्रत्यक्ष से छूट है वो 71,692 रुपये एक यहाँ पर कटौती हो रही है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो टैक्स है वो टैक्स है, टोटल टैक्स जो है वो 38,600 रुपये, शेष आयकर जो है, कुल आयकर जो है वो 38,624 रुपये है, और 25,800 रुपये मैंने चुका दिया, तो 12,824 रुपये अब हमें चुकाने हैं। तो इस प्रकार से जो टैक्स की गणना है उसमें सभी साथियों को यहाँ से हम सेलेक्ट करके, जैसे एक एक साथी हैं उनकी टैक्स गणना करके, और हम देख सकते हैं कि प्रत्येक साथी जो है वो अपने कार्यालय में पता कर सकता है कि मेरा कितना टैक्स जो है वो मुझे कटाना है, और अगर जो छूट है वो मेरे पास में छूट के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो मैं अपनी छूट जो है उसको बढ़ाना या कम करवा सकता हूं। इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथियों का सहयोग मुझे यूं ही मिलता रहेगा। धन्यवाद।